हेलो फ्रेंड्स, हम आज जानेंगे कि जो भी चीज़ हमें चाहिए वो वर्ड्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा कैसे पाया जाए। शब्दों में इतनी पावर होती है और शब्दों के द्वारा क्या कुछ बुरा भी हो सकता है हमारी लाइफ में? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कहा जाता है ना कि माता सरस्वती हमारे जीवा में बैठी होती है और हम जो भी बोलते हैं, और ना कि सिर्फ बोलने से, और मन ही मन में जो हमारे वर्ड्स बनते हैं, हमारे शब्द, हमारे सेंटेंस जो मन ही मन में बन रहे होते हैं हमारे माइंड में, उससे भी उससे भी हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं और शब्द वो जीवा से निकले या नहीं भी निकले, मन ही मन में भी चले, तो भी वह बहुत ही पावरफुली अपने आप में ही काम कर रहे होते हैं। और जो चीज़ आपको चाहिए और नहीं भी चाहिए तो भी वो आपको मिलती ही है जब वो शब्द आपके माइंड में या फिर बोली के द्वारा बोली जाए। तो इन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे कि शब्द आखिर कैसे होने चाहिए हमारे, वो चाहे मन में हो या फिर बोली में हो। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, मन में जो हम बोल रहे हैं वो कंटिन्यूअसली किस तरह की बातें हम बार बार बोल रहे हैं ये तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन जब हम मुंह से जो शब्द निकालते हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं हमारे लाइफ में। आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेशंस क्या होते हैं, मैंने इससे पहले की वीडियोस में बताया है। और अफर्मेशंस में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? हम अफर्मेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड्स को। आपको पता है, जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वही तो लाइफ में हो रही होती है। आपने देखा है कई बार कि गरीब इंसान और गरीब होते जा रहा है और अमीर इंसान और अमीर होते जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्योंकि शब्द हमारे माइंड के द्वारा या फिर हमारे बोली के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे जो इंसान, गरीब इंसान होता है, वो बोल रहा होता है अपने आप को कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है यार, अपनी किस्मत को कोसते रहता है। और वही अमीर इंसान, उसको अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि मैं कहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में भी, और वो खर्चा करने के लिए डरता भी नहीं है ऊपर से इंसान। तो जिसके वजह से वो सोच तो है ही, उसका बिलीव सिस्टम भी अलग है ना, जिसकी वजह से अच्छी सोच भी कर पा रहा है और उसके शब्द तो ऑटोमेटिकली अच्छे ही होते हैं। तो जिसकी वजह से अमीर इंसान और अमीर बनता है। और कई बार ऐसा भी देखा है कि अमीर इंसान गरीब भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ लॉस वगैरह होके। तो वो भी उसकी ही कर्म के अनुसार तो होते ही है, उसके साथ साथ वर्ड्स और शब्द जो है ये बहुत मायने रखता है, वो चाहे माइंड में हो वो चाहे बोली में हो। तो किसी किसी की बोलते हैं ना कि काली जुबान है यार इसकी। तो इसका भी कारण क्या है फ्रेंड्स पता है? कोई काली जुबान वगैरह की बात नहीं है, उसकी सोच ही गलत है। गलत चीजें बोलेगा तो गलत चीजें होंगी ही ना। तो इसीलिए शब्द कई बार सच्चे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, मुंह से भी और सोचते समय भी किसी के लिए अच्छा ही सोचो। मैं कर्म पे और वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन आज हम शब्द के बारे में जानेंगे। आपको पता है अफर्मेशंस, अफर्मेशंस इतने पावरफुल होते हैं। जब हम कोई भी वर्ड्स बोल रहे हैं तो उस पर बहुत ध्यान देने की बात है। तो मैं एग्जांपल्स के साथ में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा पूरा वीडियो जब आप सुनते हो तो तभी तो आपको समझ में आएगा ना फ्रेंड्स। तो आप पूरा पूरा वीडियो सुना कीजिए पहले से। तो शब्द जो होते हैं, जैसे कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, और दूसरा है अगली वाला, मतलब ब्यूटीफुल नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, अच्छी नहीं दिखती हूँ, ऐसे ऐसे सोच में है। इस तरीके से। तो एक बात यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है कि नो एंड नहीं वाला जो वर्ड होता है, डोंट, लेस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये डिवाइन तक के नहीं पहुँच रहे। अगर आप चाहते हो कि आपको गुस्सा नहीं आया जाता, और आप चाहते हो कि ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, और आप ये बोल रहे हो बार बार मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, तो क्या हो रहा है? नहीं वाला वर्ड जो है गॉड तक के नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है गायब कर दो, नहीं को गायब कर दो। क्या बना? मुझे ज़्यादा गुस्सा आए, मेरे को ज़्यादा गुस्सा आए। समझ रहे हो इस बात को? तो अफर्मेशंस जो है, वर्ड्स जो है, हमें वही यूज़ करने हैं। अब आपको इसका क्या बोलना चाहिए उल्टा? कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं सदा शांत रहती हूँ, मैं सदा शांत रहती हूँ, मैं सदा शांत रहती हूँ। आई हैव अ पेशेंस, आई हैव अ पेशेंस, आई हैव अ पेशेंस। मेरे में सहनशीलता की क्षमता बढ़ रही है,
मेरे अंदर सहनशीलता की क्षमता बढ़ रही है, मैं बहुत शांत व्यक्ति हूँ। इस तरह के अफर्मेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। एक्चुअली वर्ड्स बहुत पावरफुल है, और वर्ड्स जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फिट हो गई मतलब वो यूनिवर्स तक के पहुंच गई। यूनिवर्स तक के पहुंच गई मतलब वो हमें वापस उसी रूप से मिलनी ही मिलनी है। तो शब्दों पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। शब्द, ऐसे शब्द जो कि किसी को अगर बुरा सोच भी रहे हो ना, तो नहीं सोचना है किसी के लिए बुरा, ना ही खुद के लिए, ना खुद दूसरों के लिए। अगर आप बार बार अपने आप को कोस रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है। मतलब बुरा नहीं सोचना है। कोई बुरी चीज़ अगर हो रही है तो उसके बदले जो हमारे आसपास में जो ब्लेसिंग्स है उसको काउंट करते हुए जो चीज़ आपको चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू कर दीजिए। वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, किसी कारण से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा आगे वाला इंसान, तो ये बोलना बंद करे कि वो आगे वाला इंसान जो है ऐसा ही करता है, बार बार मेरे साथ में ऐसा ही बिहेव कर रहा है। इसको बोलने से अच्छा है कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो पर्सन है, वो मुझसे बेहद प्रेम कर रहा है, वो मुझे टाइम दे रहा है, टाइम दे रही है, और जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें बोलना शुरू कर दे। ऐसे अफर्मेशंस, ऐसे वर्ड्स मैं वीडियोस इससे पहले भी बनाई हूँ, कुछ मेडिटेशंस, उसको भी आप देखा कीजिए। यूनिवर्स जो है ना इतना पावरफुल है, जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन वो तभी मिलेंगी जब आप उसका सदुपयोग करोगे सही तरीके से। तो अफर्मेशंस हो गए, वर्ड्स हो गए, स्विच वर्ड्स होते हैं। स्विच वर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको आगे। स्विच वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि जिसको नॉट ओनली हम बोल के बल्कि लिख कर भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छी बातें बोलो। अपने लाइफ में कितनी भी निगेटिविटी का, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कितने भी सैडनेस है, पेन है, वॉट एवर है, हर्ट्स है, उन सबको बाजू में रख कर ऐसा, ये वक्त भी निकल जाएगा यार, ये भी वक्त निकल जाएगा और अच्छे दिन है मेरे लिए। अच्छे, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले मेडिटेशन, हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन हीलिंग जो है बेस्ट सोर्स है कि आप पूरी तरह से हील हो सके। उसमें म्यूज़िक का उपयोग करके किया जाए तो और भी पावरफुली होता है। तो आप अच्छे अच्छे गीत सुनिए, अच्छे अच्छे देखिए। वर्ड्स जो है नॉट ओनली बोलने की और सोचने की बात कर रही हूँ, ऑल्सो सुनने की भी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो और लिखने की भी बात कर रही हूँ। तो वर्ड्स अच्छा देखने की भी बात कर रही हूँ, तो अच्छा ही देखिए, अच्छा ही सुनिए, अच्छा ही बोलिए, अच्छा ही सोचिए और अच्छा ही लिखिए वर्ड्स के द्वारा, ठीक है? इसके अलावा आप को हमें पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी सोच या ऐसे पॉजिटिव सोच कहाँ से आएंगी हमारे अंदर। तो जो हम देखेंगे, सूंघेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, वही तो सोचेंगे हम। तो और जो महसूस करेंगे वो वही महसूस करेंगे। ऐसे लोगों के ऑरा में से दूर रहना है, जो निगेटिव पर्सन से, जो आपको हमेशा निगेटिव ही लेके जाते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कोई बड़ा सा गोल है आपका, कुछ बनना चाहते हो, और लोग सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि उसमें से कमियां क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, तो आपको क्या कर रहे हैं वो लोग? डिमोटिवेट कर रहे हैं। हर वक्त आपको डिमोटिवेट करने की वजह से क्या हो रहा है? आप बहुत परेशान हो रहे हो, है ना? तो वो परेशानियों से दूर रहिए और मोटिवेट कीजिए खुद को कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। तो इस तरीके से अपने आप को, और सबसे बेस्ट समय जो होता है अपने आप को अफर्म करने का, अपने आप को स्विच वर्ड्स के द्वारा या फिर अपने आप को वर्ड्स के द्वारा या अच्छे वर्ड्स को सुनने का जो समय होता है, वो होता है बेस्ट समय, जो रात को सोने के वक्त एकदम नींद आ रही है, आधी आधी नींद में, और जैसे ही आप नींद खुल रही है उस टाइम पे, ये बेस्ट समय होता है। इस टाइम पे कभी भी नकारात्मक सोच ना लाए, इस समय कभी भी नकारात्मक वर्ड्स ना बोले, बल्कि पॉजिटिव वर्ड्स ही बोले। जो आपको चाहिए, आपका जो गोल है, आप जो चाहते हो, आपका जो एम्बिशन है, उसको पूरा करना चाहते हो,
उसके लिए। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप अच्छी अच्छी बातें बोले, अच्छी अच्छी बातें सुने। तो आप अगर चाहते हो कि अच्छे अफर्मेशंस के मैं अच्छे अच्छे मेडिटेशंस या अफर्मेशंस का बना के दूँ इसमें, तो वो भी बना सकती हूँ। आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी। आपको रिलेशनशिप के लिए चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए चाहिए, या किस प्रकार के अफर्मेशंस आपको चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एवरीथिंग। बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो हमें लिख कर करने होते हैं, तो वो भी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पहले हील कर होता है, रिप्रोग्रामिंग होता है। हमारे माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अंदर की सारी निगेटिविटी को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में और डिटेल्स में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। उसी के साथ में अगर कोई पर्सनल कस्टमाइज मेडिटेशंस या अफर्मेशंस चाहते हैं मुझसे, तो पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे में, उसमें मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल्स दे रखा है। एवरीवन, आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।